जय हिंद साथियों, क्या हालचाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाई में। दोस्तों, उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने हैं और 9 मार्च तक एंड हो जाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए, तो उसी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं, है ना। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। लास्ट क्लास के न्यूमेरिकल्स की क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले क्लास में मैंने दर्पण मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। कल की क्लास में मैंने आपको लेंस कराया था, है ना। चलिए, अब बात करते हैं आगे की। अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेक्चर नंबर 138 आज हो जाता है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल ही हम यहाँ पर करेंगे। और याद रखना, न्यूमेरिकल जो होंगे वो प्रिज्म से रिलेटेड होंगे, प्रिज्म एंड ह्यूमन आई, ठीक है। इन दो पॉइंट से रिलेटेड होंगे, है ना। और इन्हीं को आज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्लियर है बेटा जी। चलिए, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म के बारे में थोड़ी बहुत ही बातें याद कर लेते हैं फिर दोबारा से। प्रिज्म हमको पता है 3 पृष्ठ 2 पृष्ठों से मिलकर बना होता है ना। और बीच में समांगी पारदर्शी भरा रहता है। अगर हम प्रिज्म के अपवर्तनांक की बात करें तो n बराबर क्या हो जाता है, साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, है ना। चलिए आगे बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे इसको करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे पा रहा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और लिखते हुए चले जाएंगे, है ना। तो क्या दिया गया है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ क्या है, साइन 49.5 डिग्री इक्वल टू 0.76। ये वैल्यू दे रखी है उन्होंने यहाँ पर, है ना। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी वैल्यू, कोई बात नहीं, ये मिलेगी आपको क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी, है ना। ये याद नहीं करनी आपको कि साइन 49 क्या होता है, साइन 48 क्या होता है, साइन 52, ये याद नहीं रखना, मिलेगा क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया हुआ है, कांच की प्रिज्म का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो यानी सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो एंगल इक्वल टू कितना हो जाता है दोस्तों, 60 डिग्री हो जाता है ना। उसके बाद विचलन कोण कितना बोला गया है, अगर हम बात करें, देखना जरा, विचलन कोण कितना दिया गया, 39। और विचलन कोण क्या होता है, याद रखेंगे, डेल्टा m इक्वल टू 39 डिग्री, है ना। और उसके बाद देखिए कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और ठीक है, अपवर्तनांक n आपको बताना भैया n कितना होगा। चले, अगर इसको सोल्व करें दोस्तों तो देख लीजिए ना, सोल्व कैसे करेंगे भाई। अपवर्तनांक का फॉर्मूला तो हमको पता है, हमने पढ़ा है प्रिज्म का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है ना। देखिए जरा, n इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा जी, n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, है ना। देखिए जरा n इक्वल टू, अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए जरा, डेल्टा m कितना है, 39 डिग्री, और एंगल ये कितना है, 60 डिग्री, और अपॉन में कितना आ जाता है, देखिए जरा, अपॉन में आ जाता है बाय 2, और अपॉन साइन a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, 60/2। अगर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करें तो देखना ऊपर कितना बनेगा, साइन भाई, नीचे कितना, ऊपर कितना बनेगा, देखो जरा, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 6 और 3 9/2, और नीचे कितना आएगा, साइन 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। और n इक्वल टू कितना बनेगा, बोलो, साइन, इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 2 4 जा 8, है ना, और 2 9 18, और 2 5 10, यानी कि 49.5 डिग्री की वैल्यू आएगी। और नीचे से कितना आएगा दोस्तों, साइन 30 डिग्री। अब यहाँ के क्वेश्चन कई बार फंस जाता है कि भाई हमने तो साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180 इनकी वैल्यू याद की है, हमने कौन सा 49.5 डिग्री की वैल्यू याद की है ना। तो दोस्तों आपको याद करनी भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मिलेगी, है ना। शायद इस क्वेश्चन में स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ होगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, इसमें दे रखी है क्वेश्चन की वैल्यू, साइन 49.5 डिग्री की वैल्यू है 0.76 वैल्यू उन्होंने दे रखी है। तो 0.76 वैल्यू उन्होंने दे रखी है, हाँ यही वैल्यू है, 0.76 उन्होंने दे रखी है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2, है ना। 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2, क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और 7 दूनी 14, और 1 15, और 2 के बाद दशमलव आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्लियर है इतनी बात। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, देखो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, है ना। आपको क्वेश्चन रीड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए एग्जाम के लिए। जब भी आप एग्जाम के 3 घंटे के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे और उसको लगा पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए, तो रीडिंग पर ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चंस की, है ना। खाली टाइम में भी दोस्तों अगर आप बैठे हैं ना, तो अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा रखे या आपके पास शीट है या बुक है ना, कुमार मित्तल या किसी और की, है ना, या विद्या की, जो भी है, तो उस बुक से भी आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज कर करके उसको खुद से खुद अपने आप से अपनी समझ बनानी है क्वेश्चंस को सोल्व करने की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन में क्या दिया स्क्रीन पर देखिएगा, एक 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म, अपवर्तनांक कितना दिया है, n इक्वल टू 1.5, और प्रिज्म का कोण जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, यानी एंगल इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा, डेल्टा एम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, याद रखना डेल्टा एम बराबर क्या होता है, बस सीधा सीधा बोलो n-1 इंटू ए, और डेल्टा एम बराबर n की वैल्यू बोलो ए की वैल्यू 60 हो जाती है ना। तो डेल्टा एम इक्वल टू, भाई इसको माइनस करोगे 0.5 आएगा और इंटू 60 आएगा, और डेल्टा एम इक्वल टू कितना आएगा, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, है ना, और एक अंक की बात दशमलव, तो वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, है ना, 60 में, हाँ ठीक है, ठीक ये आएगी ना, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 30 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए जल्दी से जरा। थर्ड में क्या बोला गया, देखिए स्क्रीन पर देखते रहिए आप। थर्ड में बोला गया एक प्रिज्म का, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप भी लोग करेंगे इसको अपने आप, है ना। मैं फिर भी बता देता हूं कि प्रिज्म कोण कितना भी है, 4 डिग्री, यानी एंगल इक्वल टू कितना हो गया, क्या हो रहा है मार्कर में आज 4 डिग्री, और एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5। ठीक है दोस्तों, और आपको निकालना क्या है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम निकालना है। बताओ कोई क्वेश्चन है देने का, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब अपना टाइम बहुत अच्छा होता है। तो डेल्टा एम बराबर बोले जरा n-1 इंटू ए, सीधा सीधा आप इसको कर सकते हैं, है ना। n की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो डेल्टा एम 1 में से कितना आ गया 0.5 इंटू 4, और डेल्टा एम कितना आ गया 5 चौक 20, है ना, एक अंक के बाद दशमलव, आंसर कितना आ गया 2, इसका आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4th, है ना, 4th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा क्या बोला गया, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि आपको समझ बनानी आनी चाहिए, अगर आपने एक बार समझ बना ली ना, तो फिर क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, 2005 यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन भी है, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तन कोण 4.5 डिग्री है। तो अपवर्तन कोण कितना, एंगल इक्वल टू 4.5 डिग्री दिया हुआ है, और कांच का अपवर्तनांक कितना है, n बराबर 1.52। ठीक है बच्चों, और इसके बाद दिया गया अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा एम बराबर क्या होगा, ये डेल्टा एम आपको यहां से फाइंड करना है ना। तो सीधी सी बात यह है, डेल्टा एम बराबर अपना फॉर्मूला वही है दोस्तों, n-1 इंटू ए, डेल्टा एम आपको निकालना है, n की वैल्यू बोलो 1.52 माइनस 1, और a की वैल्यू कितना हो जाएगा 4.5 डिग्री, और डेल्टा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से 0.52 इंटू 4.5 डिग्री, है ना। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा, और अगर मैं डायरेक्ट बोलूं वैल्यू 2.34 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखें जल्दी यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म का उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 4 डिग्री। आगे क्या बोला है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, यानी एंगल ए बराबर क्या, लो जी इस बार एंगल ए पूछ लिया भैया, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5, n इक्वल टू 1.5 क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, बस जी इतनी वैल्यू दी गई है ना। तो सीधा सीधा बात करेंगे आप, डेल्टा एम का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो भैया n-1 इंटू ए, और a अगर आपको निकालना है तो डेल्टा एम के अपॉन में क्या ले जाना पड़ेगा, बोलो n-1, और एंगल a इक्वल टू अगर निकालना पड़ेगा तो डेल्टा एम कितना आएगा 4 डिग्री, और n कितना बनेगा 1.5 माइनस 1, और एंगल a इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 डिग्री अपॉन कितना बचेगा 0.5, पॉइंट हटा तो नीचे, और 5 कितना बनेगा
48 एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिग्री। यहां से आप इसका आंसर बनेगा। क्लियर है भाई, कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो उसको भी शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग, है ना। चलिए, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, देखिए, और आपके एक शेयर से बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। चलिए देखें, आगे बात स्टार्ट करते हैं। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये प्रिज्म के क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं इसमें, देखें जरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है ना। यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। इस तरीके के अपवर्त लिक्विड वाले क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। एक क्लास में अलग से बना दूंगा लिक्विड के लिए, है ना। अगली ही क्लास लिक्विड के लिए अलग से बना दूंगा, जिसमें लिक्विड के क्वेश्चन रहेंगे सारे, लेंस के भी, दर्पण के भी और मिरर के भी, है ना। वायु में स्थित कांच एक पतला प्रिज्म 4 डिग्री का अल्पतम विचलन कोण बनाता है। डेल्टा एम बराबर कितना भैया 4 डिग्री। याद रखना, वायु में बात चल रही है। समझ में आ रही है बात, किसमें बात चल रही है, वायु, तो डेल्टा एम हो जाएगा। ठीक है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, कहां पर रख दें, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो अल्पतम विचलन कोण कितना होगा। यानी अब आपको डेल्टा एम निकालना है, कहां पर, जल के अंदर आपको ये निकालना है ना। और दिया हुआ क्या क्या, अगर मैं बात करूं आपको, भाई आपको एक तो ANG दे रखा है, यानी कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, और ANW दे रखा है भैया। ANW कितना दे रखा है 4/3। तो एक बात आप यहां से नोट करेंगे, भाई एंगल ये तो दोनों के लिए सेम है, बल्कि डेल्टा अलग अलग है। देखें जरा, अगर मैं बात करूं यहां से, देखो वी नो दैट, हमें एक बात का पता है कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए। समझ में आई बात। अगर मैं बात करता हूं, देखें जरा, अगर मैं बात करूं वायु के लिए, है ना, इन एयर, तो यहां से याद रखना डेल्टा एम बराबर कितना बनेगा। अगर मैं बात करूं, देखो ए की जगह क्या आएगा ANG, भाई ए का मतलब वायु और जी का मतलब ग्लास हो गया। वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, कितनी वैल्यू बनेगी, तो ये बनेगा 4 डिग्री, और ANG की वैल्यू 3/2 माइनस का 1 और इनटू ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी भैया, है ना। ए की वैल्यू तो नहीं दे रखी। दूसरी अगर मैं बात करूं इन वाटर, अगर वाटर के लिए बात करूंगा तो देखें जरा, डेल्टा एम डैश बराबर ANG की जगह क्या आएगा यहाँ पर WNG आएगा, क्योंकि कांच कहाँ रखा है इस बार, ग्लास पानी के अंदर रखा है, -1 इंटू ए। और अगर मैं यहां से बात करूं डेल्टा एम बराबर, तो WNG का फॉर्मूला अगर ओपन होगा तो कैसे होगा बोलो, पहले G वाला ऊपर आएगा ANG और W वाला नीचे आएगा ANW। ये मैंने थ्योरी में भी आपको बताया था भाई। WNG का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, ANG अपॉन ANW। तो डेल्टा एम डैश बराबर कितना, ANG बोलो कितना है 3/2 और ANW बोलो कितना है 4/3 माइनस का 1 इंटू ए। भाई इतनी बात समझ में आ पा रही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखना जरा, डेल्टा एम बराबर कितना बनेगा, ये ऊपर से कितना है 3/2, और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 3/4 माइनस 1 इंटू ए। तो यहां से आपका आएगा दोस्तों कितना, देखें जरा, डेल्टा एम डैश बराबर कितना बनेगा भाई, 3 3 9 और 4 दूनी 8 माइनस का 1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो 2 को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, और अगर मैं बात करूं डेल्टा एम डैश ऊपर आएगा, और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा एम ऊपर और 4 डिग्री नीचे। ऊपर देखो यहाँ पर कितना बनेगा 9/8 माइनस का 1, और यहाँ पर कितना बनेगा 3/2 माइनस का 1 इंटू ए। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा डेल्टा एम डैश बराबर, भाई इसको अगर हम सोल्व करना स्टार्ट करें तो देखना जरा, 8 एकम 8 और 9 में से 8 गए कितना बचेगा, ए से तो कट गया 1/8, और पूरे के अपोन में कितना आएगा, और 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/2, है ना। तो डेल्टा एम डैश बराबर, भाई एक काम करो, 1/8 ऊपर है, जब 1/2 को ऊपर ले आओगे तो 2/1 हो जाएगा, और 4 को भी इधर ले जाओ 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। तो डेल्टा एम डैश बराबर कितना बनेगा 1 आंसर आएगा। क्लियर है, और 1 ही इसका आंसर है। क्लियर कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न को, कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके के किसी प्रश्न में। देखें अगला क्वेश्चन, देखें एक बार जरा,
इस सवाल क्वेश्चन नंबर ये समझ में आ गया आपको बात कैसे कैसे हमने लिक्विड को, अगर वाटर की बात है तो डायरेक्ट एनर्जी रखेंगे, लेकिन अगर लिक्विड की बात आ रही है सामने तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे पा रहा है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखें जरा, कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तन, जिस प्रिज्म कोण 72 डिग्री, एंगल ए बराबर 72 हो जाएगा, अपवर्तनांक n बराबर 1.66, और अब ये तो अपवर्तनांक हो गया उसका ग्लास का, और 1.33 अपवर्तनांक के द्रव्य, ये लिक्विड का हो गया, यानी AnL हो गया है ना लिक्विड। प्रिज्म में से होकर गुजरने वाली किरणों का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल्टा m आपको निकालना है। कर लेंगे, समझ में आई बात, इसको अपने आप घर से करेंगे। साइन 36 की वैल्यू दे रखी है इसमें 0.5878, साइन 47.2 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 0.7336। कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाए, एक प्रिज्म का क्वेश्चन नंबर 8, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, एंगल ए बराबर 60 है ना, और 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। भाई अल्पतम विचलन की अगर स्थिति, हाँ तो ठीक है, आई बराबर कितना हो गया 45 और ए बराबर 60 है, और डेल्टा एम आपको निकालना है, तो सीधा सीधा आई का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर, एंगल आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये सीधा सीधा आपको ए का फॉर्मूला। अगर आर की बात हो जाती तो आर बराबर क्या होता है, ए का हाफ कर दो, लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूले से इसमें काम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए इस तरीके के प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रिज्म के अपतल अववर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर आई बराबर 48 हो गया है, अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है ना, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा एंगल है, और अल्पतम विचलन डेल्टा एम निकालना। बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, एग्जिस्ट करना और आंसर बताना है। जिन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर, आपको घर से जरा उसके कमेंट में आंसर जरूर लिखना, मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। एक प्रिज्म में से जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री है, ए बराबर 5 हो जाएगा, प्रकाश का निर्माण किया जाता है यदि लाल और नीले रंगों के लिए अपवर्तनांक इतने और इतने हो, तो दोनों रंगों के बीच परिक्षेपण कोण कितना होगा। तो याद रखना इस वाले क्वेश्चंस के लिए लिख लो, 10th के लिए। टेंथ वाले में डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे आप कलर वाला, है ना, और देखेंगे उससे सोल्व हो जाएगा। टेंथ की अगर मैं बात करूं, एक प्रिज्म कोण, यानी एक तो इसमें एनबी दे रखा है, ठीक है, एक तो रेड कलर दे रखा है एनआर, ये तो दे रखा है 1.641, हाँ, और दूसरा दे रखा है इसमें कौन सा रंग, नीला रंग यानी कि ब्लू कलर, और वैल्यू दे रखी है कितनी 1.659, और बोला क्या गया कि परिक्षेपण कोण यानी कि थीटा ज्ञात कीजिए। यही तो है परिक्षेपण कोण, थीटा की वैल्यू उसने पूछी हमसे, है ना, एंगल है उसने दे रखा है 5 डिग्री, तो थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर तीनों को, आपका थीटा निकल करके आ जाएगा आंसर। ट्राई योरसेल्फ, घर से इसको आप लगाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस में अब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए अब देखें जरा, अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम मानव नेत्र के देख लेते हैं, आगे के कुछ एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है, फिर भी एक बार 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जरा। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मानव नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर की अधिक दूरी को वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। मानव नेत्र के क्वेश्चंस में याद रखेंगे, जहां तक व्यक्ति देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है वो उसका वी होता है, यानी कि वहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो उसने क्या कहा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर की अधिक वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी 30 सेंटीमीटर दूर तक वो इमेज देख पा रहा है ना, तो वी बराबर कितना बनेगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी है अनंत के ऊपर, देखने के लिए फोकस किस फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता बनेगी, एफ निकालना है। भाई निकट दृष्टि दोष है तो सीधा सीधा हमको पता है अवतल यूज होगा, है ना, क्लियर। फिर भी फोकस दूरी को माइनस ले आएंगे, देखें जरा, फॉर्मूला लगाए 1/f बराबर, एक ही फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है 1/v माइनस के 1/u, 1/f इक्वल टू, अगर मैं बोलूं v कितना हो जाता है माइनस का 30, और यहां से माइनस माइनस प्लस का अनंत, तो f बराबर कितना बनेगा माइनस का
30 सेंटीमीटर, और यही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्या बोला गया, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति की अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है ना। तो इमेज कहां तक बन सकता है, 2 मीटर तक। वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। उसे सही दृष्टि के लिए कितनी प्रकृति व क्षमता की लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो आपको F बताना सीधा सीधा और P बताना सीधा सीधा। तो अगर मैं F निकालूं तो 1/F बराबर 1/v माइनस के 1/u से लगाएंगे आप। तो 1/F इक्वल टू, बोलो जरा, v कितना है, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का अनंत, और F बराबर कितना होगा, माइनस का 2 मीटर। और यहां से अगर आप P निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/F, है ना। तो ये बन जाएगा 1/2 और डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 0.5 डायोप्टर। क्लियर है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ऐसे ही, सॉरी 13 की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर की वस्तु को देख सकता है। बिल्कुल सेम वही है, माइनस का 1 मीटर, और कहां तक, अनंत तक की बात कर रहा है, और फोकस दूरी इसने पूछी है आपसे। ठीक है भैया, कर लेंगे ना घर से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप टाइप करके मुझे बताएंगे। 14 की अगर मैं बात करूं, भैया एक निकट दृष्टि दोष वाला पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो सीधा सीधा बताएं, v बराबर कितना बनेगा, माइनस का 10 मीटर, और सही दृष्टि के लिए कितना, किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, P बराबर क्या, न्यूनतम दूरी कितनी है उसका, न्यूनतम दूरी कितनी रखी है, 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, इसको अपने आप करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं, देखिएगा 15 की अगर मैं बात करूं तो 15 आपको दिखाई देगा यहां से। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि दूरदृष्टि दोष से व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। ये दूरदृष्टि दोष का आ गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, P बराबर बताइए भैया क्या होगा। और पूछा क्या गया, न्यूनतम दृष्टि कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यानी याद रखना, दूरदृष्टि में अगर दृष्टि दे रखी है तो यहाँ पर u बराबर माइनस का 25 लेंगे। क्लियर है, इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। 1/F बराबर भाई कितना होता है, 1/v माइनस के 1/u हो जाता है ना। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, 1/F इक्वल टू v, बोलो ऊपर से कितना है, माइनस का 50, और यहां से बोलो कितना बनेगा, 25, और एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 50 माइनस 1 यानी कि 1/50, और f कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 50। यानी कौन सा लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। कितनी फोकस दूरी वाले, 50 सेंटीमीटर वाले। क्लियर। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। बाकी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। अगर आप कहेंगे तो एक क्लास और उसके लिए बना दूंगा। कमेंट में जरूर लिखें सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के न्यूमेरिकल की क्लास चाहिए कि नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ और कमेंट जरूर करके दें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों, है ना। सब्सक्राइबर करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ही मैं आपसे कह सकता हूँ। जय हिंद।